क्या देविका माधव को दूसरी दवाएं दे रही है? पता नहीं दादी, लेकिन मुझे ऐसा लग तो रहा है। तभी तो साहब जी इतने कम समय में इतने बदल गए और उनकी तबीयत ठीक होने के बजाय ना और बिगड़ती जा रही है। आए दिन उन्हें सर दर्द होती रहता है और वो पहले से कई ज्यादा गुस्सैल और चिड़चिड़े भी हो गए हैं। पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सब ना शायद उनकी सर्जरी की वजह से हो रहा है, लेकिन अब लग रहा है कि इसकी वजह कुछ और ही है। पता नहीं, मैं इसमें गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन देविका जी साहब जी के साथ ऐसा करेंगी क्यों? वो तो उनसे इतना प्यार करती है ना, फिर वो उन्हीं को बीमार क्यों करेंगी? उन्हें ऐसी तकलीफ क्यों पहुंचाएंगी? कुछ औरतों का प्यार सनक की हद तक होता है। वो अपने पति को अपने वश में करने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। लेकिन ये कौन सी जबरदस्ती वाला प्यार है? ऐसे में तो वो साहब जी को ही नुकसान पहुंचा रही है ना। छोड़ेंगे नहीं हम इस लड़की को, अभी से घर के बाहर करते हैं। नहीं दादी, संभालिए अपने आप को। आप जानती है ना देविका जी कितनी चालाक है। ऊपर से हमारे पास इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं है, तो वो इस इल्जाम को नकार कर आप ही को इसमें फंसाकर आपको घर से बाहर निकलवा देंगी। वैसे भी आजकल साहब जी तो उन्हीं की बात सुनते रहते हैं। ऐसे में मैं आपको खोने का खतरा नहीं उठा सकती। हमें वही करना होगा जो हमने सोचा है। धीरे धीरे हमें देविका जी का सच सबके सामने लाना होगा, क्योंकि हमारा एक भी गलत कदम साहब जी को हमसे दूर कर सकता है। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि क्या देविका जी सच में वो दवाइयाँ बदल रही हैं या नहीं, और अगर ऐसा है ना तो हमें उन दवाइयों को बदलकर असली दवाइयाँ वहाँ रखनी होंगी, और फिर ये पता लगाना होगा कि वो नकली दवाइयाँ आखिर करती क्या हैं। इसके बाद ही हम आगे के बारे में सोच सकते हैं। वो सब तो ठीक है आराधना, पर हम ये करेंगे कैसे? दादी, हमारी परेशानी के हल को मैंने बुलाया है, वो बस आता ही होगा। खुश रहो। अरे आलोक निधि, तुम लोग ई माधव के मौसी के बेटा बहू हैं। आओ अंदर आओ। माँ, नमस्ते बुआ जी, हम इससे पहले भी मिल चुके हैं। आज कोनो त्योहार है या किसी का जन्मदिन है का जो हम भूल गए हैं? माँ, हमें यहाँ बुलाया गया है। किसने बुलाया? चलो ठीक है, आजा अंदर। हाँ माँ। आइए अंदर आइए। ये सब तो देविका के रिश्तेदार हैं। इन्हें किसने बुलाया है? साहब जी ने? पता नहीं। ये तो दामिनी और देविका के माँ बाप हैं। खुश रहो। आइए। आप लोग सब इतने दिनों बाद यहाँ, सब कुशल मंगल है ना? जी दादी, सब कुशल मंगल है। मैंने इन सबको बुलाया है। लेकिन क्यों? आइए ना एमडी, आपके लिए सरप्राइज है। मॉम, डैड, डैड। आप लोग अचानक यहाँ? एमडी, आपने मुझे जिंदगी भर साथ निभाने का इतना खूबसूरत तोहफा दिया है। माँ, ये दामिनी की बहन है ना? जी बुआ जी, दामिनी की बहन तो मैं हमेशा ही रहूंगी, लेकिन अब मैं एमडी की पत्नी बनने वाली हूँ। जी, एमडी ने ना अपने दूसरी वाइफ को तलाक देकर 8 दिन बाद मुझसे शादी करने का वचन लिया है।
वो क्या है ना, वक्त बहुत कम है, तो मैंने सोचा कि सबको यही बुलाकर ना खुशखबरी दे दूं। अब शादी की रस्में भी तो शुरू करनी है। वैसे मेरे घर वालों ने तो कोई तैयारी की ही नहीं। तो अब इसकी जिम्मेदारी भी मेरी ही है, इसलिए मैंने ही सभी को बुला लिया। अब हमारी शादी की शुरुआत आज एमडी और मेरी सगाई से होगी। माधव, ये सब क्या हो रहा है? हमें किसी ने कुछ बताया नहीं, किसी ने कुछ कहा नहीं, और ये सब। दादी का कहने का मतलब ये है देविका कि इतनी जल्दी सारी तैयारियां कैसे हो सकती है? हाँ देविका, और तुमने हमें भी कुछ नहीं बताया, बस जल्दबाजी में यहाँ बुला लिया। अरे पड़ोस से कुछ सलाह मशवरा तो करना चाहिए था, तुमने तो सब कुछ खुद ही अरेंज कर लिया। इतनी जल्दबाजी में रिश्ते नहीं तय होते। क्यों माँ? दामिनी दी का रिश्ता भी तो ऐसे ही हुआ था, इतनी जल्दबाजी में। आपको तो खुश होना चाहिए ना, आपकी बड़ी बेटी और आपकी छोटी बेटी दोनों का रिश्ता इसी परिवार में हो रहा है, और आपकी नाती को माँ के रूप में मासी मिल रही है। इस सबसे अच्छा और क्या हो सकता है? और सिर्फ एमडी और मैं ही नहीं, ये पूरा परिवार, यहाँ तक कि दादी भी इस रिश्ते को स्वीकार कर चुकी है ना दादी? तो फिर प्रॉब्लम क्या है? दरअसल बात यह है कि ये माधव भी यही चाहता था, इसलिए हमने उसके फैसले को अपना लिया। और ये एमडी की सेकंड वाइफ, इसे भी ना कोई दिक्कत नहीं है, इसने भी खुशी खुशी एमडी को तलाक दे दिया है। आखिर था तो नाम का ही रिश्ता ना। बच्चे की आया की किस्मत तो देखो, इतना बड़ा घर, इतना बड़ा ओहदा मिल गया इसे। अब जिस भी दिन ये इस घर से जाएगी ना, बैग भर के नोट मिलेंगे इसे। इसकी जिंदगी तो सेटल हो गई है। आई एम रियली सॉरी, बहुत अर्जेंट काम है मुझे, तो मैं फिलहाल वक्त नहीं दे पाऊंगा आप लोगों को। मॉम डैड, बाकी बातें ना हम बाद में करते हैं, अभी मुझे बहुत सारी तैयारियां करनी है, ठीक है? एमडी, आप मेरे सरप्राइज से खुश नहीं हुए? आप मुझसे नाराज है क्या? नाराजगी की बात नहीं है देविका, लेकिन जिस तरह तुमने मम्मी जी पापा जी को बुलाया है, और तो और हमारे रिलेटिव्स को बुलाया, ये थोड़ा शॉकिंग है। I mean, बिना मुझे बताए हमारी एंगेजमेंट प्लान कर ली तुमने? तुम्हें लगता है तुमने जो किया वो सही था? क्योंकि मुझे नहीं लगता। क्यों एमडी? अभी 8 दिन बाद तो हमारी शादी हो रही है ना, आप ही ने हमारी शादी तय की है। अगर मैंने अपनी खुशी जाहिर करने के लिए कुछ लोगों को बुला लिया तो इसमें गलत क्या है? जैसे बुलाया वो गलत था। पहले ही मेरे और आराधना के रिश्ते को लेकर इतनी बातें उठाई गई हैं। अब तलाक, एक और शादी, तुम्हें लगता है मेरी फैमिली ये सब हैंडल कर पाएगी? आई डोंट थिंक सो। अगर मुझे सलाह नहीं ले सकती थी ना, तो कम से कम मुझे बता देती।